मैं बात करने वाला हूं सीबीआई और रिया चक्रवर्ती को लेकर। मैं बात करने वाला हूं सीबीआई रिया चक्रवर्ती को लेकर कि आखिरकार क्यों परेशान है रिया चक्रवर्ती। आखिरकार कौन सा कदम उठाया है सीबीआई ने, कौन सा कदम उठाया है जिसके कारण रिया चक्रवर्ती परेशान है और कोर्ट के दरवाजे नॉक कर रही हैं कि हमें जल्द से जल्द इस मामले में मुझे फैसला दे दीजिए ताकि मैं निश्चिंत से आराम से रह सकूं। उसी को लेकर बात करूंगा कि आखिरकार रिया चक्रवर्ती बॉम्बे हाई कोर्ट क्यों पहुंची, अब वो भी सीबीआई के खिलाफ। इन तमाम चीजों को लेकर बात करूंगा, चिपक कर देखने की जरूरत है और वीडियोस को जमकर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। रिया चक्रवर्ती और सीबीआई, हालांकि सीबीआई के खिलाफ रिया चक्रवर्ती बॉम्बे हाई कोर्ट गई हैं और आप तमाम लोग को पता ही होगा कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के मामले में उनसे बहुत बार पूछताछ किया गया था। हालांकि सीबीआई ने ज्यादा इंपैक्ट नहीं डाल पाया, ज्यादा डोमिनेट नहीं कर पाया, लेकिन अभी तक सीबीआई के एक मामले को लेकर रिया चक्रवर्ती परेशान है। इसी कारण से वो अब बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंची है कि सीबीआई के इस फैसले पर, सीबीआई के इस आदेश पे आप अपना फैसला दे दीजिए ताकि मैं निश्चिंत से रह सकूं, निश्चिंत से कहीं जा आ सकूं। जरा सा पहले हेडलाइंस देखते हैं और फिर उसकी लगातार चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये सीबीआई के खिलाफ क्यों गई है। दरअसल हेडलाइंस कहता है कि सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ सीबीआई ने जारी किया लुकआउट नोटिस। एक्ट्रेस ने खटखटाया बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा। अब लुकआउट नोटिस क्या होता है? लुकआउट नोटिस होता है कि आप यहां से बाहर नहीं जा सकती हैं, विदेश यात्रा नहीं कर सकती हैं, विदेश यात्रा में बैन रहेगा। इस तरह के तमाम चीजों को लुकआउट नोटिस कहा जाता है। लुकआउट नोटिस के कारण आप विदेश यात्रा पे आपको इजाजत लेनी होगी और इसी कारण से परेशान है रिया चक्रवर्ती। तभी तो उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में आवेदन दिया है कि इस नोटिस को आप रद्द कर दीजिए, इस नोटिस को हटा दीजिए ताकि मैं अपनी पेशेवर जिंदगी जी सकूं। अब यह देखना होगा कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान में क्या कहा। अपनी याचिका में रिया चक्रवर्ती ने लिखा है, अपनी याचिका में रिया चक्रवर्ती ने सर्कुलर को रद्द करने का अनुरोध किया है। अभिनेत्री ने एक अर्जी में सर्कुलर को अस्थायी रूप से निलंबित कर दीजिए, हमेशा के लिए निलंबित कर दीजिए, इसको हटा दीजिए, क्योंकि उन्हें काम के सिलसिले में विदेश यात्रा करनी है। उन्होंने एक कार्यक्रम में शामिल होने जाना है, इसीलिए कृपया करके आप इस सर्कुलर जो आपने नोटिस जारी किया है इसको हटा दीजिए। अब सीबीआई को के फैसले को चुनौती दिया गया है। इसे सीबीआई, जाहिर सी बात है, अभी भी मैं कह रहा हूं, अब यह देखना होगा कि बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला क्या होता है और उसमें बड़ी बात निकल के आएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है आदरणीय बॉम्बे हाईकोर्ट सीबीआई से पूछेगी जो ये आपने नोटिस इनको लगा रखा है, सर्कुलर दे रखा है, इस सर्कुलर में क्यों लगाया है। और अभी तक सीबीआई से जाहिर सी बात है बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे और वो सीबीआई का जवाब बॉम्बे हाईकोर्ट में जब आएगा तो बड़ी बात आएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है सीबीआई अभी भी पत्ते नहीं खोलेगी और किसी को क्लीन चिट नहीं दिया है। सीबीआई का, मैंने हमेशा से कहा है कि सीबीआई का काम करने का तरीका अलग है। सीबीआई अचानक सबको ये नहीं बोल देगी कुछ भी नहीं है, सब कुछ खत्म, नहीं। मैंने बहुत सारे वीडियोस में कहा है
सीबीआई के बारे में कि सीबीआई 6 साल के बाद, 5 साल के बाद, 8 साल के बाद अपने शिकार को शिकार करती है। ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिसमें सीबीआई ने बहुत लंबा समय लिया है और उसके बाद उनको उठाया है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल रखे हैं देश में। तो ये बड़ा चौंकाने वाला होगा जब रिया चक्रवर्ती के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट अगर सीबीआई से पूछेगा कि जिस नोटिस के बारे में रिया ने हमारे पास आई है, क्या इसको मैं रद्द कर दूं या कुछ और भी आपके पास तथ्य हैं, आप मुझे जवाब दीजिए। और वही जवाब पूरे देश की जनता जनार्दन को पता चलेगा कि वो जो सीबीआई ने नोटिस डाल रखी है क्या उसमें कुछ तथ्य हैं, क्योंकि सीबीआई से डायरेक्ट परमिशन ले नहीं सकती हैं। तो इसीलिए हमेशा के लिए निलंबित करने के लिए यह मामला दर्ज कराया है। आगे मैं देखता हूं कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने आखिरकार इस लुकआउट सर्कुलर के बारे में क्या हुआ। उनके वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने 15 दिसंबर को न्यायमूर्ति एस गडकरी के अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ को बताया कि सीबीआई द्वारा प्राथमिकी दर्ज किए जाने और लुकआउट सर्कुलर जारी होने के लगभग 3 साल हो गए हैं। अब 3 साल बहुत ज्यादा वक्त होता है, लेकिन आज तक इसमें बात आगे नहीं बढ़ी है। तो ये जो चीजें हैं इसको आप हटाने की कोशिश कीजिए। चंद्रचूड़ ने कहा कि सीबीआई ने चक्रवर्ती को ना तो कभी समन जारी किया और ना ही आरोप पत्र में दाखिल किया है। पीठ ने जानना चाहा कि क्या रिया चक्रवर्ती पहले भी विदेश यात्रा की थी। इस पर चंद्रचूड़ ने कहा कि मादक पदार्थ से जुड़े मामले में जमानत हासिल करने के बाद चक्रवर्ती को विशेष एनडीपीएस अदालत से विदेश यात्रा की अनुमति मिली थी, लेकिन सीबीआई ने लुकआउट सर्कुलर के कारण वह कभी ऐसा नहीं कर सकी। इसके बाद पीठ ने इस मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को तय की है। मैंने कहा था कि इसलिए इतना लंबा वक्त लिया कि अब सीधा सीबीआई से बॉम्बे हाईकोर्ट सवाल पूछेगी कि जो रिया ने एप्लीकेशन लेके आई है रद्द कराने के लिए क्या किया जाए, आप बताइए, कुछ है, क्या करूं, छोड़ दूं? ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे जो आदरणीय बॉम्बे हाईकोर्ट पूछेगा। अब यह बहुत बड़ी बात होगी कि सीबीआई जवाब क्या देती है। सीबीआई अपनी जवाब बॉम्बे हाईकोर्ट के पटल पर रखती क्या है। लेकिन हालांकि सीबीआई ने आज तक किसी एक व्यक्ति पे वो दबाव नहीं डाल पाई सुशांत सिंह राजपूत के मामले में, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात होगी जब इस पे सीबीआई जवाब देगी रिया के मामले में। इस तमाम खबरों पे तिवारी भैया की लगातार नजर रहेगी और जैसे ही कुछ अपडेट आएगा तिवारी भैया आपके समक्ष जरूर रखेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर नॉट लवीज।